हेलो बच्चों। एसएसटी में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आवर हेल्पर्स। ऐसे लोग जो कि हमारी मदद करते हैं, ऐसे लोग जिनकी मदद से ही हमारी सोसाइटी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है। अब इससे पहले कि हम अपने इन हेल्पर्स के बारे में जानें, चलिए ये छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। Aditya was going to the market to buy a box of pencils when Prakriti asked him to bring a pen for her. आदित्य जो है वो बाजार जा रहा था पेंसिल का एक बॉक्स खरीदने के लिए, जब प्रकृति ने उसे कहा उसके लिए एक पेन लेकर आने के लिए। Now, Aditya did not want to do her work as she had refused to share chocolate with him the previous day. अब आदित्य जो है वो उसका काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने जो है पिछले दिन उसके साथ चॉकलेट शेयर करने से मना कर दिया था। बट ही केप्ट क्वाइट, लेकिन वो चुप रहा। दो ही डिड नॉट वांट टू, आदित्य बॉट द पेन फॉर प्रकृति। यद्यपि वो नहीं चाहता था, आदित्य जो है वो प्रकृति के लिए उसने पेन खरीदा। When Aditya came back, he handed over the pen to प्रकृति। जब आदित्य वापस आया तो उसने वो कलम जो है वो प्रकृति को दे दिया। Thank you, brother. You are a helpful boy, प्रकृति said to आदित्य। थैंक यू भाई, तुम बहुत ही मदद करने वाले लड़के हो, प्रकृति ने आदित्य से कहा। दिस मेड आदित्य वेरी हैप्पी। अब ये तारीफ सुन के आदित्य बहुत खुश हो गया ना। He decided that he would help everyone in life. उसने डिसाइड किया कि वो सबकी मदद करेगा जिंदगी में। तो बच्चों, हेल्प करने से ही या फिर एक दूसरे के हेल्प से ही जो है हमारी दुनिया चलती है ना, राइट? Now we meet many people in our life who help us. अब हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। As we live in a society, there are many people who help us in different ways. जैसे हम सोसाइटी में जब रहते हैं, समाज में जब हम रहते हैं, तो कई लोग हैं जो कि अलग-अलग तरीकों से हमारी मदद करते हैं। A farmer grows food for us. किसान जो है वो हमारे लिए खाना उगाता है, राइट? A weaver weaves cloth for us. बुनकर ये जो होता है वीवर, वो हमारे लिए कपड़े बुनता है। एंड अ मैसन बिल्ड्स हाउसेस फॉर अस। और राजमिस्त्री या मैसन जो होता है वो हमारे लिए घर बनाता है, राइट? देख रहे हैं ना, फार्मर, वीवर और मैसन। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर आवर हाउस। कारपेंटर जो है वो हमारे घर के लिए लकड़ी के सामान यानी कि फर्नीचर बनाता है। द टेलर स्टिचेज क्लोथ्स एंड द वॉशरमैन वॉशेज एंड आयरन्स आवर क्लोथ्स। टेलर जो है वो हमारे कपड़े सिलता है, स्टिच करता है, और वॉशरमैन जो है, धोबी जो है, वो हमारे कपड़ों को साफ करता है और आयरन करता है। द इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स आवर इलेक्ट्रिक गैजेट्स। इलेक्ट्रिशियन जो है वो हमारी वायरिंग वगैरह को जो है रिपेयर करता है, ठीक करता है। एंड द प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स इन आवर होम्स। और प्लम्बर जो होता है वो हमारे घर में वाटर पाइप्स वगैरह जो है वो फिट करता है ना? नल वगैरह का काम करने वाले को क्या कहते हैं? प्लम्बर। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके हेल्प से ही हमारा काम चलता है ना? और भी लोग हैं जिनके हेल्प की हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं? चलिए अब उनके बारे में जाने हम। Blacksmith makes iron tools, whereas a goldsmith makes ornaments of gold and silver. Blacksmith, जिसे कि लोहार भी कहते हैं, वो जो है लोहे के जो है औजार वगैरह बनाता है। और गोल्ड स्मिथ, जिसे कि सुनार कहते हैं, वो जो है गोल्ड और सिल्वर के गहने वगैरह बनाता है। द शू मेकर मेक्स शूज एंड अ बार्बर कट्स आवर हेयर। शू मेकर जो है वो शूज बनाता है, और बार्बर जो है वो हमारे बाल काटता है। Now let us have a look at these helpers who are an essential part of our life. तो चलिए अब हम इन हेल्पर्स को देखते हैं जो कि हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, एसेंशियल पार्ट है, राइट? First of all, let's talk about teachers. Okay?
Now, every child needs education in order to become a good citizen. हर एक बच्चा हर एक बच्चे को शिक्षा की जरूरत होती है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए. We learn to read and write from our teachers. हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं अपने शिक्षकों से. Teachers teach us moral values like honesty, kindness to the weak, respect for elders and sympathy for the poor. टीचर जो है वो हमें नैतिक ज्ञान देते हैं जैसे कि ईमानदारी, कमजोर के प्रति दया, बड़ों के प्रति सम्मान और गरीबों के प्रति सहानुभूति या दया. टीचर्स टीच अस टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन होमवर्क. टीचर जो है हमें होमवर्क में जो है पंक्चुअल और रेगुलर होना जो है वो सिखाती हैं. पंक्चुअल मतलब सही समय पर, रेगुलर मतलब नियमित समय पर. They encourage us to take part in various activities like poetry, writing, painting, sports, dance, music and drama. वो जो है हमें डिफरेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए वो हमें इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं जैसे कि पोएट्री, राइटिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, ड्रामा वगैरह. Thus, teachers help us to develop our overall personality. इस तरह से टीचर्स जो है वो हमें अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करते हैं. वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स की मदद करनी चाहिए. बाय द वे, अ नंबर ऑफ ग्रेट पीपल वर टीचर्स इन देयर अर्ली लाइव्स. कई महान लोग जो थे वो अपने आरंभिक जीवन में टीचर्स रह चुके थे. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, who was the former president of India, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, was a professor of philosophy. वो जो है फिलोसफी के प्रोफेसर थे. On 5th September, we celebrate his birthday as Teachers Day. 5th September को हम उनका बर्थडे जो है टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज पोस्टमैन. अ पोस्टमैन वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस. पोस्टमैन जो है वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं. He brings us letters and parcels. वो जो है हमारे लिए चिट्ठियां और पार्सल वगैरह लेकर आते हैं लेकर आता है. We write letters and drop them in the letter box. हम जो है चिट्ठियां लिखते हैं और उन्हें लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं. The postman collects these letters, sorts them out and delivers them to their respective addresses. पोस्टमैन जो है वो इन लेटर्स को कलेक्ट करते हैं, उन्हें जो है छांटते हैं कि कौन सा चिट्ठी किस एरिया में जाना है और फिर जो है उनके एड्रेस पर जो है उन चिट्ठियों को वो डिलीवर कर देते हैं. राइट. अब यहीं पर जो है एक और कहानी हम जानते हैं पोस्टमैन्स के बारे में. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. आदित्य वॉज वेटिंग फॉर द पोस्टमैन आउटसाइड हिज हाउस व्हेन प्रकृति केम आउट. आदित्य जो है घर के बाहर पोस्टमैन का इंतजार कर रहा था जब प्रकृति बाहर आई. Whom are you waiting for? asked प्रकृति. तुम किसका इंतजार कर रहे हो? प्रकृति ने पूछा. I am waiting for the postman. मैं पोस्टमैन का इंतजार कर रहा हूं. My friend told me that he had sent me a greeting card. आदित्य replied. मेरे दोस्त ने बताया कि उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा है. आदित्य ने जवाब दिया. Suddenly, his face lit up as he saw a postman entering their lane. अचानक से उसका चेहरा जो है एकदम से खिल पड़ा जब उसने पोस्टमैन को जो है उनकी गली में घुसते हुए देखा. ओह, he is here. ओह, वो यहाँ पर है. I thought he won't come today as it's raining, आदित्य said. मैंने सोचा कि वो आज नहीं आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, आदित्य ने कहा. No, Adi, the duty of a postman is very hard. प्रकृति कहती है कि नहीं आदि, पोस्टमैन की ड्यूटी बहुत ही हार्ड है. He has to do his work in all kinds of weather. उसे जो है उन्हें जो है अपना काम करना होता है किसी भी तरह के मौसम में. He honestly and sincerely delivers our letters and parcels, प्रकृति said. वो जो है ईमानदारी से और बिल्कुल निष्ठापूर्वक जो है हमारी चिट्ठियां और पार्सल को जो है डिलीवर करते हैं. Soon the postman came and handed over the greeting card to Aditya with a smile. जल्दी ही पोस्टमैन आए और उन्होंने जो है आदित्य को मुस्कुराते हुए जो है वो ग्रीटिंग कार्ड हैंड ओवर किया.
तो वेल बच्चों, अभी तक हमने कई अपने हेल्पर्स के बारे में पढ़ा है जो कि हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। और हमें ये भी जो है हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें जो है इन हेल्पर्स के प्रति हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, राइट? वी शुड बी थैंकफुल टू दीज हेल्पर्स, राइट? हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि ये हमें इस तरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए, अभी हमने अपने कुछ हेल्पर्स के बारे में पढ़ा। अब अगले लेसन में हम लोग बाकी भी हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।